मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र शिक्षा शास्त्र संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आईसीटी बेस्ड टीचिंग एंड असेसमेंट के तीसरे तकनीकी सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में डॉक्टर दीपक बिश्ला जी हमारे साथ हैं। वे हमारे पूर्व सहयोगी हैं और हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। हमारे संस्थान में अपनी ज्ञान गंगा से हमेशा जो है हमें आच्छादित करते हैं, आह्लादित करते हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ कि आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहे और इसी सहयोग से हम आगे बढ़ते रहें। मैं जो है आपको सर से के व्यक्तित्व से थोड़ा सा जो है परिचित कराना चाहूँगा कि आप अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी इफेक्टिवनेस एंड इंटरवेंशन इस विषय के ऊपर उच्च शिक्षा में आप स्नातक एवं परास्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी के ज्ञान को समाहित करते आ रहे हैं। पिछले लगभग 15 वर्षों से आप विभिन्न क्षेत्रों में ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉज, अलग अलग विषयों में आप अपने ज्ञान से अपने विद्यार्थियों को, साथ ही साथ जो है अपने समकक्षों को, जैसे कि अब हम हैं तो हमारे साथ जो है सर समकक्ष के रूप में हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे। इसी प्रकार आप हमारे देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में और रिफ्रेशर प्रोग्राम्स में, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स में अपने कंप्यूटर रिलेटेड, आईसीटी रिलेटेड स्किल्स से सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मुख्य जो विषय, पसंदीदा विषय भी आपके जो है साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी रहे हैं। साथ ही साथ आप ई लर्निंग के भी एक्सपर्ट हैं और अपने विश्वविद्यालय में आप जो उनका ईआरपी प्रोग्राम है उसकी क्लाउड मैनेजमेंट को जो है आप पूरे अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ आप डाटाबेस, साइबर सिक्योरिटी और साथ ही साथ ई गवर्नेंस और यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन विषयों पे कई सारे पत्र भी आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विशिष्ट ज्ञान से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे प्रतिभागियों को भी जो है लाभान्वित करें। मैं पुनः आपका अपने शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो आपका एक्सपर्टाइज है गूगल टूल्स पे भी और उसमें भी जो है आप हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो आज मैनेजिंग टीचिंग थ्रू गूगल क्लासरूम के विषय में आप हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीपक बिश्ला जी, स्वागत है आपका। Topic is assigned to me related to the Google tools. तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो उन टूल्स के बारे में अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है और हमारी ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग में किस तरह से ये टूल हमें हेल्पफुल होंगे। सो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम गूगल क्लासरूम से। सो लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन, देन आई विल शो यू द एजेंडा। ओके, so here is the topic related to the Google tools we are going to start today. So एजेंडा हमारा रिलेटेड टू द गूगल टूल्स कुछ ऐसा रहेगा कि गूगल क्लासरूम पे हम डिस्कस करेंगे हम पहले, विच इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। उसके बाद फॉर्म्स, अटेंडेंस, सर्टिफिकेट, गूगल लेंस, कुछ मोबाइल ऐप्स। तो कुछ देखते हैं कितना हम इन 2 सेशंस में कवर कर पाएंगे, आज और कल। कितना इन 2 सेशन में हम गूगल रिलेटेड सर्विसेज को कवर कर पाएंगे। सो गूगल क्लासरूम से शुरू करते हैं। ये है क्या, कैसे यूज होता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड गूगल क्लासरूम कहाँ स्टैंड करता है, ये होता क्या है। सो गूगल क्लासरूम बेसिकली हियर, लेट मी ओपन दिस वन, सॉरी, या दिस, यस। सो आप देखिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पर। दीज आर दी मेजर मूक्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म। जब हम ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो हमें एक वे ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। जैसे मेरे पास मेरा कंटेंट तो है, मेरी वीडियोस हैं, पीपीटीज हैं,
आर्टिकल्स, जर्नल्स, रीडिंग्स, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारा ये कंटेंट तो मेरे पास है। अब इस कंटेंट को अगर मुझे स्टूडेंट तक लेकर जाना है, देन जो मीडियम है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है हमारे ये मूव डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से गूगल क्लासरूम भी एक प्लेटफॉर्म है टू डिलीवर दी कोर्स ऑनलाइन, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है टू डिलीवर दी कोर्स ऑनलाइन। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास कोर्स ऑनलाइन करने के लिए, जैसे मूडल, ओपन एडेक्स, सकाई, एंजल, ई ट्यूटर, कोर्स बिल्डर, बहुत सारे हैं। और राइट हैंड साइड यू कैन सी एक प्लेटफॉर्म मैंने अलग से लिखा है जिसे हम कहते हैं स्वयं। सो दैट इज अगेन एक प्लेटफॉर्म, बट इसमें यूनिकनेस क्या है, दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट इज a recognized प्लेटफॉर्म, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, रिकॉग्नाइज्ड। तो जैसे ये, बट अल्टीमेटली ये है क्या, अगर टेक्निकल टर्म में हम बात करें, ये सब एक प्लेटफॉर्म है टू ट्रांजैक्ट द मटेरियल ऑनलाइन। तो जब हम एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि मुझे अगर अपना अपना मटेरियल को ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली हमारे पास। एक एलएमएस, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या प्लेटफॉर्म, एक ही बात है, एलएमएस कहें या प्लेटफॉर्म कहें, तो उसमें होना क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है कि जो मटेरियल मेरे पास है उसको मैं सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों मोड में ट्रांजैक्ट कर सकूं। एसिंक्रोनस में जो मेरा मटेरियल है वो शेयर करो, सिंक्रोनस में लाइक में जैसे हम अभी गूगल मीट से कनेक्टेड है, अगेन गूगल मीट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द गूगल, राइट। सो इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ द गूगल, तो गूगल की टूल में से एक गूगल मीट भी एक टूल है। सो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मोड में भी मैं टीचिंग कर सकूँ, लाइक गूगल मीट और गूगल क्लासरूम। और एक प्लेटफॉर्म, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हम चाहते हैं कि वो डिवाइस सभी डिवाइस पे काम करे, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, हर प्लेटफॉर्म पे काम करे, राइट। और उसमें हम पर्सनल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, तो ये सारी एक रिक्वायरमेंट है जो एक प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए, राइट। और टाइप क्या होते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के, इसके बाद हम गूगल क्लासरूम पे आएंगे। तो गूगल क्लास कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो देर आर बेसिकली डिवाइडेड इन 3 टाइप। ये 3 टाइप क्या है, पहला तो टाइप है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मीन्स मुझे बाय करना होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बाय करना पड़ता है। दूसरा टाइप है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स जो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फ्रीली अवेलेबल है। तीसरा है क्लाउड बेस्ड। तो क्लाउड बेस्ड मीन्स जैसे मेरा गूगल क्लासरूम है। सो कुछ एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। ये कुछ प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो प्रोप्राइटरी, जो मुझे बाय करने पड़ते हैं, कुछ पेमेंट करूंगा देन आई कैन यूज दिस सर्विस। इसके अपने ही एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म बाय कर रहा हूँ तो मीन्स मुझे सर्विसेज और सपोर्ट की टेंशन नहीं है, मुझे इमीडिएट सर्विस मिलेगी। इन बिटवीन अगर मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो आई कैन हेल्प, आई विल गेट हेल्प इमीडिएटली। सपोर्ट पे कॉल करूंगा और मुझे हेल्प मिल जाएगी, राइट। ये प्रोप्राइटरी है। बट ड्रॉबैक क्या है कि मुझे बाय करने पड़ते हैं, उसके लिए मुझे पेमेंट कॉस्ट इफेक्ट होती है, राइट। दूसरा होता है ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स में जैसे मेरा मूडल है, चमीलो है, सकाई है, कैनवस है, ई फ्रंट है, जुमला है, ये सब मेरे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अब ओपन सोर्स में फायदा क्या है कि मुझे कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और यूज करो, कुछ भी नहीं, राइट। बट ड्रॉबैक क्या है, समटाइम मुझे सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो हु विल स्टॉप मी और हु विल हेल्प मी। और कई बार मुझे सर्विसेज को लेकर, रिसोर्स को लेकर कैसे मेंटेन करना है, कुछ अगर डिजाइन करना है तो वो ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे करना है, तो ये डिफिकल्टी भी आती है कस्टमाइजेशन में लेकर कि मैं हेल्प कहाँ से लूँ। ऑल्दो मॉडल जैसे प्लेटफॉर्म को लेकर तो बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल की ओपन सोर्स क्या होते हैं। अब तीसरा आता है मेरा क्लाउड बेस। क्लाउड बेस एक प्लेटफॉर्म है जो तो क्लाउड बेस में बेसिकली होता क्या है, जैसे हम गूगल क्लासरूम एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। गूगल क्लासरूम एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, नथिंग, जस्ट
रजिस्टर करूंगा और उसकी बेसिक सर्विसेज को यूज करूंगा। तो क्लाउड बेस में एप्लीकेशन जितना भी हम गूगल का प्रोडक्ट जितना भी यूज करते हैं वो सारा प्रोडक्ट क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो रिमेंबर, अगर कोई भी प्रोडक्ट क्लाउड पर अवेलेबल है उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। जैसे पहला वर्जन होता है कि बेसिक वर्जन, उसमें ऑफकोर्स कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे जीमेल में हमारे पास, हम बेसिक वर्जन यूज करते हैं जीमेल का, तो हमारे पास 15 GB स्टोरेज मिलती है, 15। अगर जब हम पर्सनल जीमेल की अगर हम बात करें तो 15 GB स्टोरेज मिलती है, राइट। और कोई भी प्रोडक्ट हो क्लाउड पर, नॉट जस्ट गूगल, कोई भी प्रोडक्ट हो वो एक लिमिटेड एक्सेस के साथ ही मिलता है। देन उसके एडवांस वर्जन हमें पेड मोड में मिलते हैं। जैसे अगर मुझे 15 GB से ज्यादा स्टोरेज अपनी जीमेल पर चाहिए, देन आई हैव टू पे, एडिशनल स्टोरेज मुझे बाय करनी पड़ेगी। ये एक पर्सनल जीमेल पे होता है, राइट। तो कोई भी क्लाउड पे सर्विसेज हो, तो गूगल के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स क्लाउड बेस्ड ही हैं। तो हमें कुछ डाउनलोड नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना, कस्टमाइज नहीं करना, सिर्फ रजिस्टर करेंगे और यूज करेंगे इन प्रोडक्ट्स को। तो इसके अपने ही नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। नुकसान क्या है कि हम ये सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं उनकी मर्जी पे यूज कर रहे हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। मर्जी आई कैन से कि अगर मैं गूगल मीट का ही एग्जांपल दूं आपको, गूगल मीट 30 सितंबर को पॉलिसी चेंज करने जा रहा था। टाइम लिमिट अनलिमिटेड से होकर 60 मिनट पे आने जा रही थी, पर उन्होंने एक्सटेंड करके अब उसको 31 मार्च कर दिया। सो आफ्टर 31 मार्च ये अनलिमिटेड गूगल मीट कन्वर्ट हो जाएगा 60 मिनट में, राइट। तो ऐसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट है, अगर जीमेल में इनबॉक्स लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे है, तो मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है कि उसको मैं चेंज करके राइट में ले आऊं। मीन्स मुझे एज इट इज यूज करना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट क्लाउड पर अवेलेबल है तो मुझे वो प्रोडक्ट एज इट इज यूज करना होगा, ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन, ऑन देयर मर्जी। कभी भी वो कोई फीचर ऐड या रिमूव या कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और एडवांटेज क्या है कि मुझे कुछ बाय नहीं करना, कुछ पैसा खर्च नहीं करना, जस्ट रजिस्टर करूंगा और सर्विसेज यूज करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस आर द एडवांटेज, बेसिक वर्जन में यूज करूंगा। तो ऐसे ही गूगल के बहुत सारे क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। मोबाइल एप्स भी अवेलेबल हैं, इनफैक्ट पूरा प्ले स्टोर ही गूगल पर चलता है। सारी पहले ऐप्स प्ले स्टोर में आएंगी, तब उसके बाद यूज होती हैं। और कुछ और भी ब्यूटीफुल ऐप्स हैं जिसका हम कल डिस्कस करेंगे, कल देखेंगे उन ऐप्स को हम कि कैसे यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे टूल्स भी हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से गूगल का प्रोडक्ट है गूगल क्लासरूम, जो हम ऑनलाइन कोर्स डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। अब ये गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट हम कहाँ से ले सकते हैं? तो जब हम जीमेल पर आते हैं, जब हम जीमेल पर आते हैं तो यहाँ 9 डॉट, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे जो 9 डॉट्स हैं, तो यहाँ पर जितने भी आप देखिए ये कुछ सर्विसेज लिखी हैं, मैप, यूट्यूब, प्ले, जीमेल, न्यूज, राइट। कुछ कुछ सर्विसेज लिखी हैं। तो इन सर्विसेज को जब मैं यूज करूंगा तो इनको हम कहते हैं गूगल फैमिली। ये बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देखिए गूगल ड्राइव, जीमेल, मीट, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ट्रांसलेट, फोटो, डियो, डॉक, स्लाइड। और यहीं पर एक ऑप्शन है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम, तो जब मैं गूगल क्लासरूम पे आता हूँ तो मेरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, गूगल का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा, राइट। अब गूगल क्लासरूम या गूगल के ये जो सर्विसेज हैं ये दो वेरिएंट में अवेलेबल हैं। एक तो मेरी पर्सनल जीमेल के साथ और दूसरी होती है जी शूट अकाउंट के साथ। अब पर्सनल जीमेल और जी शूट में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं पर्सनल जीमेल में यूज करता हूं तो मुझे मिलता है 15 GB स्टोरेज, 15। अगर मैं जी शूट अकाउंट यूज करता हूं तो मुझे मिलता है 5 TB स्टोरेज, 5 TB, 5000 GB। ऐसा लगता है अनलिमिटेड स्टोरेज, राइट। तो जो गूगल क्लासरूम पे जो भी मैं काम करूंगा वो सारा वर्क मेरा गूगल ड्राइव में सेव होता है। तो इसलिए वो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास स्टोरेज कितनी है।
जो भी गूगल क्लासरूम पे काम करूंगा, जो भी मटेरियल अपलोड करूंगा, तो वो सारा मटेरियल मेरा गूगल ड्राइव में सेव होगा। और गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्या होती है, पर्सनल जीमेल पर 15 GB और जी शूट पर 5 TB। तो ये तो स्टोरेज का डिफरेंस है, और बहुत सारे भी डिफरेंस हैं। जैसे गूगल क्लासरूम भी, अगर आप गूगल क्लासरूम पर्सनल जीमेल पे यूज करते हो और जी शूट वाला गूगल क्लासरूम यूज करते हो, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो तीन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि जब हम क्विज यूज करते हैं, क्विज, हम डायरेक्ट ग्रेड को इंपोर्ट कर सकते हैं जी शूट वाले गूगल क्लासरूम में। और जी शूट गूगल क्लासरूम में हमारे पास एक सिमिलैरिटी, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट को चेक करने का भी, जैसे इट्स लाइक ए एंटी प्लेगरिज्म, नॉट फुल, नो 100% नहीं, जो गूगल के सर्च इंजन में आता है। तो एंटी प्लेगरिज्म की तरह 3 रिपोर्ट पर क्लासरूम 3 रिपोर्ट में चेक कर सकता हूँ, उसे कहते हैं ओरिजिनलिटी चेक। तो वो जी शूट वाले फीचर पर है, राइट। और 5 TB का स्टोरेज भी है। तो ऐसे कुछ एडवांटेज हैं मेरे पास जो मुझे जी शूट पर मिलते हैं, राइट। तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ वी हैव पर्सनल जीमेल, तो हम पर्सनल जीमेल वाला गूगल क्लासरूम ओपन करते हैं और देखते हैं कि गूगल क्लासरूम को हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम को ओपन करने का डायरेक्ट वे भी है classroom.google.com, या गूगल फैमिली, इसमें आइए और सीधा गूगल क्लासरूम पे क्लिक कीजिए तो आपका ये गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। या डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, classroom.google.com से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्लास क्रिएट करना, मटेरियल और ये सब देखते हैं कि हम क्या क्या अब गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा गूगल क्लासरूम की इंट्रोडक्शन की, कहाँ से शुरू होता है, रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी, और कैसे इसको यूज किया जा सकता है, और फीचर्स क्या हैं। अब देखते हैं इसको कैसे हम यूज एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं। तो जब हमारा क्लासरूम, गूगल क्लासरूम ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए प्लस का सिंबल है। तो नाउ आई हैव ए ऑप्शन कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है कि क्लास क्रिएट करनी है। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्लास को ज्वाइन करना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे क्लास को क्रिएट करना है। तो मैं एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ अभी। तो एज ए स्टूडेंट आप सब उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, सो दैट एक पैरेलल हम एक इंटरेक्टिव वे में यूज कर सके कैसे करना। सो आप, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, गूगल क्लासरूम ओपन कर लीजिए। क्लासरूम इसमें प्रोडक्ट में जाके यहाँ फैमिली में जीमेल में लॉगिन करने के बाद क्लासरूम पे क्लिक कीजिए। सो मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ये classroom.google.com ओपन कर लीजिए, राइट। classroom.google.com ओपन सब कर लेंगे। तो आपको करना है ज्वाइन क्लास, मीन्स टू एज ए स्टूडेंट ज्वाइन क्लास, और एज ए टीचर में एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ अभी। तो जो पैरेलली हम देखेंगे कि स्टूडेंट को क्या दिखेगा, टीचर को क्या दिखेगा, कैसे करेंगे, बोथ से भी राइट। तो अब मैं अभी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट क्लास पे। तो क्रिएट क्लास पे क्लिक करने के लिए ओके, तो मैं क्लास का नाम रखने जा रहा हूँ। तो क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ, डेमो क्लास कर लेता हूँ कुछ भी, या मेरी क्लास का मेरा टॉपिक है, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ये मेरा टॉपिक मैंने रख लिया। सेक्शन ए, सब्जेक्ट SDN, क्लास का नाम रूम, एनीथिंग, और कैन लीव इट ओके, एंड क्रिएट। तो मैंने एक क्लास को क्रिएट कर लिया। बस क्लास का नाम ही है, बाकी आप ऑप्शनल थिंग है उनको छोड़ भी सकते हो, सिर्फ क्लास का नाम ही एक मैंडेटरी फील्ड है। तो जैसे ही मैंने क्लास को एंटर किया, राइट, अब मेरे पास एक मेरी क्लास क्रिएट, एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वो सब्जेक्ट, जैसे मैं फिजिक्स में अंदर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं क्वांटम फिजिक्स का सब्जेक्ट का एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरी क्लास क्रिएट हो गई। अब मुझे स्टूडेंट को ऐड करना है, मटेरियल अपलोड करना है, असाइनमेंट्स देनी है, क्विज देना है, बहुत सारे काम आप करेंगे। अभी सिर्फ क्लास क्रिएट हुई है। सो एज ए स्टूडेंट आप सब मेरी क्लास में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो लेट्स से मेरे पास 40-50 है, जितने भी स्टूडेंट है, और वो मेरी क्लास में कैसे ज्वाइन करेंगे? उसके लिए मेरे पास दो मैकेनिज्म है स्टूडेंट को मेरी क्लास में ज्वाइन करने के लिए। एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पीपल में आऊँ, थर्ड ऑप्शन, और ऐड करके
इनवाइट स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट की ईमेल आईडी एक एक करके टाइप करूं, सो दैट आपको वो लिंक जाएगा, जो ये लिंक आप ऊपर देख रहे हैं ना, इनवाइट लिंक, ये लिंक ईमेल पे जाएगा, राइट। और ईमेल के थ्रू आप मुझे, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर पाओ। वन वे ऑफ ज्वाइनिंग माय क्लास वाया इनविटेशन लिंक। पर उसके लिए आपके पास स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पहले होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो दूसरा वे है, स्ट्रीम वाले बटन पर ही क्लास कोड, तो मैं जैसे ही क्लास कोड पे क्लिक करता हूँ, एक ये कोड आता है, तो ये कोड के थ्रू आप जैसे ही ज्वाइन क्लास करेंगे, तो ज्वाइन क्लास में आपको ऑप्शन आएगा एंटर कोड, तो जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे, आप मेरी क्लास में कोड के थ्रू ज्वाइन हो जाओगे। जैसे कि मैं देख सकता हूँ एक पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन भी कर लिया, डॉक्टर जबीर ने, राइट। सो आप भी प्लीज क्विकली ज्वाइन कीजिए क्लास को उस कोड के थ्रू। यस, आई कैन सी 11 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। सो सी, आप अपना नाम इमीडिएट यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट वाले सेक्शन में आ गया। 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया मेरी क्लास में। सो अब यहाँ से स्टूडेंट तो ज्वाइन कर लिया। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई को टीचर भी अगर मुझे ज्वाइन करना है अपनी क्लास में, ये तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पहले टीचर का नाम है, फिर स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो टीचर में आप देखिए ये मेरा नाम आ रहा है, तो बिकॉज मैंने ये क्लास क्रिएट की थी। तो बट मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में कोई को टीचर भी रहे, को टीचर जो मुझे असिस्ट करे। तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्टली इनवाइट टीचर में उसकी ईमेल आईडी एंटर करूंगा, तो वो पार्टिसिपेंट जो भी मेरा कुलीग जो है, उसको को टीचर के राइट्स मिल जाएंगे। को टीचर का काम क्या होगा कि कुछ भी मटेरियल अपलोड, शेयर या असाइनमेंट वगैरह जनरेट कर पाएंगे, बट स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, असाइनमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये प्यूपल में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी स्टूडेंट को रिमूव करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे एक्शन में देखिए रिमूव, तो ये मेरी क्लास से रिमूव हो जाएंगे। या म्यूट कर सकता हूँ, इसको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, जस्ट आइडियल पड़े रहेंगे, राइट। कोई ईमेल करनी है मुझे इन सबको, सिलेक्ट ऑल, राइट, ईमेल कर सकता हूँ। सिलेक्ट ऑल करके सबको ईमेल कर सकता हूँ, या वन बाय वन ईमेल करनी है मुझे, किसी इंडिविजुअल को करनी है, सो मैं सिंपल उस पार्टिसिपेंट के आगे क्लिक करने पे ईमेल स्टूडेंट। तो कम्युनिकेशन के लिहाज से मैं ग्रुप वाइज या सिलेक्टेड या वन टू वन ईमेल भी कर सकता हूँ यहाँ पर, राइट। तो अब बेस्ट वे क्या है क्लास में ज्वाइन करने का? सो प्रैक्टिकली मैंने गूगल क्लासरूम पे काफी काम किया। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है आपकी क्लास में, बेस्ट वे इज उसको आप इनविटेशन के थ्रू ज्वाइन करवाएं। आपके पास ईमेल आईडीज है तो ज्वाइन कराएं। क्लास कोड से होता क्या है, आपने लेट से क्लास का कोड गूगल सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स को दे दिया, इस कोड के थ्रू मुझे ज्वाइन कर लो। तो होगा क्या कि जिसके पास भी ये कोड होगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेट से स्टूडेंट ने उस कोड को फर्दर किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, अपने फ्रेंड्स को, कि आप भी ज्वाइन कर लो, राइट। सो आपको शायद, आप अगर पीपल में जाके एक एक स्टूडेंट का नाम देखें तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये स्टूडेंट मेरी क्लास में नहीं है। बट तो कोड से ये प्रॉब्लम है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसके पास कोड है, बट ईमेल इनविटेशन से वही ज्वाइन करेगा जिसके पास मैंने वन टू वन ईमेल का ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है। तो बेस्ट वे इज कि आप स्टूडेंट की आपके पास ईमेल आईडी हो और उसको आप इनविटेशन के थ्रू ज्वाइन करवाएं, और कोड को डिसेबल कर दें। कोड को डिसेबल हम कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से कर सकते हैं। तो आपका फिक्स रहेगा कि जिन्होंने आप ज्वाइन करना चाहते हो वही आपकी क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो लेट्स से आपके पास ईमेल आईडीज नहीं है स्टूडेंट्स की, तो बहुत आसान है, आप एक गूगल फॉर्म बनाइए, गूगल फॉर्म स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और उस फॉर्म में स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नाम, ईमेल, क्लास, मोबाइल नंबर, जो भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, और एक ही क्लिक में कॉपी कीजिए ईमेल या गूगल सीट से, और यहाँ पे इन्विटेशन भेज दीजिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू ज्वाइन द क्लास, राइट। अब मैं कोड को कहाँ से डिसेबल करूं? अगर मुझे ये कोड को डिसेबल करना है, मैं चाहता ही नहीं कोड यहाँ पर दिखे,
उसके लिए यहाँ पर एक सेटिंग में हम जाएंगे। सेटिंग दोबारा दिखाता हूँ, क्लासरूम वाले पेज पर हूँ मैं, ये सेटिंग ऑप्शन है मेरे पास। सेटिंग में मैं जाता हूँ, देखिए मैं रीनेम कर सकता हूँ वापस से सेटिंग में जाके क्लासरूम का नाम, और कुछ जर्नल सेटिंग्स है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन है क्लास कोड। तो क्लास कोड मेरा ये है, राइट, और यहाँ पर डिस्प्ले क्लास कोड, करेक्ट। और इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ, वेयर इट इज, मैनेज क्लास कोड को डिसेबल करने के लिए वेयर इज दैट ऑप्शन, यहीं पर ऑप्शन होता था डिसेबल क्लास कोड, शो डिलीटेड आइटम क्लासरूम एंड स्ट्रीम क्लास व्यू। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखिए क्लास कोड को इनेबल डिसेबल करने में, आई मेक इट ऑन, राइट। तो टर्न ऑन हो गया, ये क्लास कोड आ गया। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ, एक मैसेज आएगा, ये देखिए क्लास कोड डिसेबल्ड, ये नीचे कॉर्नर में क्लास कोड डिसेबल्ड। तो यहाँ पे क्लास कोड को आप डिसेबल कर सकते हो। और बहुत सारे कुछ ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं सेटिंग में। वो ऑप्शंस क्या हैं, जैसे स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, आप क्या सेटिंग करना चाहोगे कि जो फ्रंट पेज है आपके क्लास का, उसमें स्टूडेंट भी पोस्ट कमेंट कर पाए, या स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, या ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो समटाइम वी फील कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, कोर्स वॉल पे इस पे बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो यू कैन स्टॉप इन टू टाइप इट हेयर, जस्ट टाइप सेलेक्ट दिस वन, only teacher can post and comment, otherwise student can also collaborative learning, I think that is a one way, so very very good way कि student can post and comment as well, but sometimes we feel कि student इस post पे कुछ nonsense लिख रहे हैं, तो we can stop as well कि student आप comment ही ना कर पाए, sorry only post ना कर पाए, only comment कर पाए, so we can restrict over here कि classroom on the screen, सो जो नोटिफिकेशंस आते हैं, सो वी कैन स्टॉप देम, हाइड नोटिफिकेशन पे, शो डिलीटेड आइटम्स वी कैन डू इट, कुछ ग्रेड कैलकुलेशन, so these are the few options which we can control from the setting। वो सेटिंग कहाँ से, यहाँ से, here it is setting, right। okay, so ये स्ट्रीम है, दैट्स द फर्स्ट फोर पोर्शंस में डिवाइड होता है गूगल क्लासरूम। स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल, ग्रेड्स। तो पीपल भी अंडरस्टैंड क्या होता है, उसमें टीचर एंड स्टूडेंट का नाम होता है। तो हियर आई कैन सी 28 स्टूडेंट्स मेरे क्लास में ज्वाइन कर लिया है, राइट। स्ट्रीम में अगर मैं आता हूँ, सो एनीवन कैन पोस्ट ऑन दिस स्ट्रीम, यहाँ पर ये स्ट्रीम है, तो आप कोई भी इसको जस्ट लाइक एक एक जैसे फेसबुक पे वॉल होती है कंप्लीट, एक जहाँ पर कमेंट्स चलते हैं, तो ऐसे ही कुछ एक इसको आप फ्रंट वॉल समझे, जहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे इफ आई टाइप इट हियर कि टुमारो देयर विल बी ऑनलाइन क्लास 10 to 1, तो मैं एक होम पेज पे क्लासरूम के एक असाइन में यहाँ पर एक नोटिस की तरह, अनाउंसमेंट की तरह लगा सकता हूँ, और उसमें स्टूडेंट कैन कमेंट एज वेल उसी पोस्ट को लेकर। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक टुमारो देयर विल बी ए there will be a online class 10 to 11 a.m. right, and here एक कोई मैं अटैचमेंट इसके साथ देना चाहता हूँ, या गूगल मीट का लिंक अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, कोई लिंक जनरेट करूंगा गूगल मीट का, और यहाँ पर मैं दे दूंगा एक शेड्यूल करके। तो पोस्ट करना है मुझे अभी, या शेड्यूल करूँ इसको, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि कल मेरी क्लास है, और मैं चाहता हूँ कि आज रात को 10 बजे ये स्टूडेंट को दिखे, सो आई कैन शेड्यूल इट हियर कि कब स्टूडेंट को ये अनाउंसमेंट दिखे। आई कैन शेड्यूल इट फॉर एनी टाइम, कोई भी आप ड्राफ्ट में बना के रख लीजिए और शेड्यूल में बना के रख लीजिए, तो इमीडिएटली जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट्स की अपीयर हो जाएगा। सो जैसे मैंने ये लिखा क्लास है, तो इसका आप अब स्टूडेंट उसको कमेंट कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू जॉइन एट दिस टाइम, या मेरा नेट कुछ भी प्रॉब्लम है, या कर लेंगे थैंक यू, या कुछ भी, तो कमेंट इट ऑन, तो और टाइप भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन एक एक स्ट्रीम है नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट का, जहां स्टूडेंट उसको देख सकते हैं। वन कमेंट आई रिसीव्ड, यू कैन सी वन क्लास कमेंट, एक कमेंट आ गया, सो लाइक दैट इज नेस्टेड थ्रेड की तरह काम करेगा।
कि अब होम पेज पर मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फोटोग्राफ्स। अब क्लास कोड देखिए मैंने डिसेबल किया था, क्लास कोड टर्न ऑफ, बंद हो चुका है, अब दिखेगा नहीं, जो कोई भी क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकता। अब कोई फोटोग्राफ अगर मेरे पास है तो मैं एक बैकग्राउंड फोटोग्राफ चेंज कर सकता हूँ। राइट, कोई बैकग्राउंड फोटोग्राफ अगर लेट्स सी, अगर कुछ कोई भी मेरे पास अगर लेट मी, अगर अदरवाइज आई कैन लीव इट, अगर मुझे नहीं मिलती है तो कोई फोटोग्राफ, राइट, लीव इट, अदरवाइज कोई फोटोग्राफ नहीं है। तो कोई भी फोटोग्राफ आपके पास है, लेट्स से मैंने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की एक कोई इमेज कोर्स रिलेटेड कोई इमेज लगाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकता हूँ। थीम जो कलर जो आ रहे हैं यहाँ पर, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैथ और साइंस रिलेटेड, या मैं अदर में जाके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अगर मैं यहाँ पर देखूँ कुछ, तो मैं उस थीम को भी चेंज कर सकता हूँ। तो थीम, इमेज, तो एनीथिंग आई कैन चेंज इट। तो कोई भी इमेज में चेंज कर सकता हूँ। अब मैं कोई और थीम मेरे पास आ गई, राइट, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह आ गई थीम आ गई, राइट। ओके, सो ये था स्ट्रीम और ये था पीपल। तो दो दो टैब, होप यू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या है। पहला स्ट्रीम, दूसरा पीपल। इसमें स्टूडेंट कहाँ है, टीचर कहाँ है, और स्ट्रीम में नोटिफिकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, राइट। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट टैग हैं, बहुत जरूरी। ये तो एक ओवरऑल सेटअप था क्लास का ज्वाइन करने का, ये सब। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टैब हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, इस पे बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो है क्लासरूम, एक है ग्रेड, राइट। अब क्लासरूम में मुझे क्या करना है। क्लासरूम में पहले तो मैं मटेरियल शेयर करूंगा क्लासरूम टैब में स्टूडेंट्स को, राइट। कोई वीडियोस, ऑडियोज, इमेज, आर्टिकल, पीडीएफ, पीपीटी, कुछ भी, पहले तो मैं स्टूडेंट के साथ रिसोर्सेज शेयर करूंगा। देन असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, और असाइनमेंट को जब मैं इवेल्युएट करूंगा, उनकी जो ग्रेडिंग्स होंगी वो मेरे ग्रेड टैब में दिखेगी, राइट। सो क्लास वर्क में अभी हम दो स्टेप करेंगे, कि पहले तो मटेरियल, और फिर असाइनमेंट, और उसके बाद फिर ग्रेडिंग टैब पे देखेंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रेड टैब में क्या आता रहेगा। ओके, अब पहले मटेरियल अपलोड करते हैं। तो क्रिएट, अब मुझे क्या करना है, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन या मटेरियल। तो मुझे मटेरियल अपलोड करते हैं, पहले पहले कुछ मटेरियल होगा तभी तो बाद में असाइनमेंट्स होंगे, राइट। तो पहले मटेरियल को अपलोड करते हैं। सो मटेरियल में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट मटेरियल, अब मैं क्या क्या अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मटेरियल में मैं कहता हूँ लेक्चर, पीपीटी, कुछ ऑप्शनल, अगर मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन टाइप में अगर कुछ लिखना चाहूँ, आई कैन टाइप इट हेयर, एनीथिंग एबीसीडी, कुछ भी। अब मुझे अपलोड क्या करना है, ऐड और क्रिएट, दो ऑप्शन आते हैं मेरे पास। मटेरियल में मुझे ऐड करना है कि क्रिएट करना है, पहले ऐड में देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कोई फाइल है, अगर वो गूगल ड्राइव में है, या कोई हाइपरलिंक है, या कोई फाइल सिस्टम में है, या यूट्यूब में, सभी एक एक करके देखते हैं डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूँ गूगल ड्राइव में है, राइट। सो गूगल ड्राइव से, वो मेरा ही गूगल ड्राइव, जो जिस ईमेल आईडी को मैंने लॉगिन किया है वो मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, राइट। सो मैंने ये लेट्स से अभी जो स्लाइड्स मैंने ओपन की हुई है, मैं इसी स्लाइड को अटैच करने की कोशिश करता हूँ। स्लाइड का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन यूजिंग आईसीटी टूल्स, राइट। तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। मैं सर्च कर सकता हूँ मटेरियल को, सही, मेरा मटेरियल वो सर्च होकर भी यहाँ आ जाएगा। ये उस पीपीटी को अगर मैं देखूँ कहाँ है, या डायरेक्ट मुझे पाथ अगर याद है तो मैं पाथ पर भी जा सकता हूँ, माई ड्राइव में जाके। सो जो मेरा पाथ है, मैं डायरेक्ट उस पाथ पे भी जाके उसको शेयर कर सकता हूँ। सो यहाँ पर वो मेरी पीपीटी है जिसको मैं शेयर
करूंगा अभी आपके साथ, जो अभी पीपीटी मैंने आपको एजेंडा के तौर पे दिखाई थी, तो सेम पीपीटी में जस्ट आई एम जस्ट सर्चिंग की वही पीपीटी हेयर दिस। ओके, मैंने इसको एक पीपीटी मैंने वाया माई गूगल ड्राइव शेयर कर ली, ऐड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं लिंक। अब लिंक में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं कोई जे स्टोर या स्लाइड शेयर एक साइट है, या जे स्टोर कोई भी यूआरएल अगर मैं अ, या कोई लिंक अगर मैं कहीं से भी कोई लिंक देना चाहूँ, सो कुछ भी मटेरियल रेफर करना चाहता हूँ, सो मैं डायरेक्टली उसको कॉपी करके यूआरएल को लिंक यहाँ पर दे सकता हूँ, ऐड लिंक। सो रिसोर्सेज में शेयर कर रहा हूँ। एक और देखता हूँ फाइल। अब मेरे पास कोई सिस्टम में कोई फाइल पीडीएफ या कुछ फाइल है, तो उसको कैसे अपलोड करना, राइट। सो एक ओईआर की फाइल है, सो लेट्स से दिस वन, एक ओईआर रिलेटेड फाइल थी, सो मैंने इसको भी अपलोड कर दिया सिस्टम से। एक और ऐड करता हूँ, अब मैं यूट्यूब से ऐड करता हूँ। अब यूट्यूब से मैं ओईआर, या पहले मैं कोई सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करता हूँ। ओके, वेयर फाइंड नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई मैं ओईआर वीडियो ले लेता हूँ, राइट। सो मैंने लेट्स से एक ये वीडियो उठाया और इसको मैं यूआरएल कॉपी किया, ओनली यूआरएल, और वापस क्लासरूम में आता हूँ और यहाँ पर यूआरएल में आके यूआरएल पेस्ट किया और वही वीडियो आ गई, सिर्फ यूआरएल और ऐड। सो यू कैन सी नाउ कि मैंने एज ए मटेरियल में क्या क्या कर सकता हूँ। मटेरियल में डायरेक्ट पीपीटी सिस्टम से या ड्राइव से या कोई भी फाइल या वीडियोस यूट्यूब से, या वीडियोस मेरी ड्राइव में है या कहीं पर भी वो यूआरएल है, ये कुछ अलग तरह के मटेरियल में स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। और क्रिएट में मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल डॉक, स्लाइड, शीट, राइट, गूगल फॉर्म। सो ये मैं ये क्रिएट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ गूगल डॉक ले लेता हूँ, तो गूगल डॉक में एक शेयर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, मैंने क्रिएट किया, राइट। तो गूगल डॉक की एंट्री मेरी यहाँ बन गई, ये रही। तो गूगल डॉक में मुझे बेनिफिट क्या है, और गूगल डॉक में जैसे ही मैं आता हूँ, सो आई हैव कि स्टूडेंट अपना शेयर करें। सो जैसे ही मैं इसको शेयर करता हूँ, सेव, राइट, इस क्लासरूम पे शेयर कर दिया मैंने इसको, राइट। तो मैंने इसको, तो क्लाउड वर्जन पे भी, या कोई स्लाइड या कोई भी शीट, राइट, कुछ भी मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर एज ए मटेरियल। सो मटेरियल यू कैन सी मैं कितना कुछ मटेरियल शेयर कर सकता हूँ। सो इतना सारा मटेरियल अपलोड करने के बाद नाउ आई हैव ऑप्शन कि ये मुझे सभी स्टूडेंट को देना है या लिमिटेड को देना है। यू कैन सी ऑल स्टूडेंट और नहीं। लेट्स से मेरी क्लास में कुछ रिपीटर स्टूडेंट हैं, 40 क्लास की स्ट्रेंथ है और 40 में से 10 रिपीटर हैं, तो मैं उन 10 स्टूडेंट को ये मटेरियल नहीं शेयर करना चाहता। सो आई कैन डिसलेक्ट दीज 10 और रिमेनिंग को कहता हूँ ओके, इनकी 23 स्टूडेंट को कह रहा हूँ, या ऑल, सबको ये मटेरियल देना चाहता हूँ, राइट। अब मटेरियल ओके फॉर ऑल है। अब मटेरियल को अगेन मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा लेक्चर, लेट्स से मैंने जो पीपीटी अपलोड की है, ये लेक्चर मेरा कल मुझे करना है और मैंने एडवांस में मटेरियल अपलोड कर लिया। लेट्स से मुझे कल मेरा लेक्चर या 2 या 3 दिन के बाद ये होगा, तो मैं एडवांस में मटेरियल अपलोड कर लिया और उसको शेड्यूल कर सकता हूँ कि जैसे मेरा सपोज कल 10 से 11 लेक्चर था, तो मैंने शेड्यूल किया कि एग्जैक्ट 11 बजे ये विजिबल हो जाए स्टूडेंट को, इमीडिएट। तो यू कैन सी एडवांस में अपलोड करके मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ कि जैसे कल मेरा लेक्चर खत्म होगा 11 बजे, तो ये स्टूडेंट को कल 11 बजे दिख जाए। अदरवाइज आप इमीडिएट अभी चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन पोस्ट, तो पोस्टिंग हो रही है इसकी। सो इमीडिएटली अब ये स्टूडेंट को यू कैन सी लेक्चर पीपीटी के नाम से ये क्लास वर्क में आप सबको दिख जाएगा, एज ए स्टूडेंट आप सबको दिख जाएगा कि कुछ मटेरियल अपलोड किया गया है, यहाँ पर कुछ मटेरियल अपलोड किया गया है, राइट। सो वापस उसमें एडिट में जा सकता हूँ मैं। सो वापस मुझे एक चीज मिस लगी यहाँ पर कि जैसे मेरे सिलेबस में है सेक्शन 1 2 3 4 या यूनिट
1 2 3 4 है, बट ये मटेरियल तो एक ही जगह आ गया। सो मैं यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकता हूँ। टॉपिक को आप ट्रीट कीजिए कि ये सेक्शन है या यूनिट्स हैं एक सिलेबस की। सो मैं कहता हूँ पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन टू SDN, एक सेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, राइट। एक सेक्शन मैंने क्रिएट, एक टॉपिक मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, राइट। क्रिएट टॉपिक एंड सेव। तो ये मटेरियल मैंने इस टॉपिक में, अब देखिए मेरा टॉपिक एक सेक्शन बन गया ऊपर, इंट्रोडक्शन टू SDN, और उसमें ये मटेरियल। तो ऐसे में और भी टॉपिक्स बना लूंगा, सेक्शन बना लूंगा, और उन टॉपिक वाइज मटेरियल भी शेयर कर पाऊंगा, सो दैट एक एक कैटेगराइज, एक मैनेज्ड वे में मटेरियल शेयर कर पाऊँ, राइट। तो ये था मटेरियल शेयरिंग का ऑप्शन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है असाइनमेंट। अब ये यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे लेनी है, राइट। तो टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है हमारी उम्मीद से ज़्यादा, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं बहुत, अगर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चल रहा हूँ तो प्लीज़ ट्यून कीजिएगा मेरे साथ। अब इम्पोर्टेंट है असाइनमेंट कैसे लेना है। असाइनमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट का, तो मटेरियल है, ठीक है। अब ऑनलाइन असाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असाइनमेंट मेरे पास क्या क्या वेज हैं लेने के। लेट्स से मैं असाइनमेंट पे, अब मैं अगेन क्लासरूम पे आता हूँ, राइट। आप स्ट्रीम में देखिए एक पोस्ट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टीचर नेम पोस्टेड ए न्यू मटेरियल एंड नेम, तो एक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड क्लास के 14 कमेंट भी आ गए हैं, यू कैन सी, ओके ओके वेरी नाइस नाइस, ओके जी, 14 कमेंट्स भी आ गई हैं मेरे पास इसको लेकर। सो अब मैंने ये मटेरियल अपलोड किया है, ये मेरी वॉल पे भी, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और एक ईमेल भी चला जाएगा आप सबको कि एक मटेरियल कुछ अपलोड किया गया है बाय द टीचर। और आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं कि इस मटेरियल में कुछ सर ये ऐड कर दीजिए, या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक दैट। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे यहाँ डाउट है, हो सकता है कि मेरा रिप्लाई करने से पहले दूसरा स्टूडेंट उसका रिप्लाई कर दे कि इसका ये सोल्यूशन है। तो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं इस वर्क को। एक सब क्लासरूम पे वापस आता हूँ, क्रिएट पे आता हूँ, और अब असाइनमेंट की बारी है। अब असाइनमेंट पे मैं आता हूँ, राइट। अब असाइनमेंट में काफी चीजें हैं मेरे पास। असाइनमेंट में कहता हूँ असाइनमेंट टाइटल, पहले इसका नाम असाइनमेंट 1, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे देनी है। अगर आई सेड मार्क्स 10 कंपल्सरी टू ऑल, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे देनी है। डोंट मिस, डो नॉट मिस दैट वन, दैट विल बी ऐड इन योर फाइनल, और कुछ भी इंस्ट्रक्शंस जो इंपॉर्टेंट आप देना चाहते हैं, यू कैन पुट इट हियर, राइट। अब अगेन मुझे एज ए असाइनमेंट देना क्या है। नॉर्मल में असाइनमेंट हम कैसे देते हैं क्लासरूम में, कुछ 4 क्वेश्चन या कुछ केस स्टडी या कुछ पेपर, हार्ड पेपर दे देते हैं, और स्टूडेंट उनका आंसर लिख के हमें रिटर्न में सबमिट कर देते हैं, राइट। बट हमारे पास फेस टू फेस ऑफलाइन मोड में ये फैसिलिटी नहीं है कि अगर मैं स्टूडेंट को कोई वीडियो भी असाइनमेंट में दे पाऊँ, ऑफलाइन मोड में नहीं बट ऑनलाइन में है। तो यहाँ पर अगेन वही ऑप्शंस हैं, ऐड एंड क्रिएट के। असाइनमेंट में मुझे क्या देना है, सो ऐड और क्रिएट सेम ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है अब यहाँ पर, ऐड में वही कि असाइनमेंट में मुझे कोई पेपर मेरे पास है 4-5 क्वेश्चन का, और वो मैंने अपने गूगल ड्राइव में रखा है, तो मैं उसको गूगल ड्राइव से अटैच कर सकता हूँ। कोई लिंक, मुझे किसी पेपर का कहीं लिंक, डायरेक्ट लिंक रेफर करना है कि प्लीज, वो इंस्ट्रक्शंस में मैं मेंशन कर दूंगा कि प्लीज गो थ्रू दिस लिंक एंड रीड दिस आर्टिकल, राइट। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। कोई फाइल मेरे सिस्टम में है, कोई PDF है, वो भी अपलोड, या एज ए असाइनमेंट में कोई वीडियो देना चाहता हूँ, राइट। सो वीडियो में अगेन कोई भी URL में दूंगा ना यहाँ पे। सो लेट्स से मैं ये एज ए असाइनमेंट में ये वीडियो देता हूं कि जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, राइट। और इस वीडियो के बेस पर आप मुझे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लाइक दैट मुझे आंसर करो। सो ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि
आपके लिए मैंने एक गूगल या शीट या स्लाइड या डॉक कुछ भी इनेबल किया है। लेट्स से डॉक या शीट ले लेते हैं। लेट्स से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एनालिसिस जो है मुझे गूगल शीट में शेयर करो। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, मैंने ये गूगल शीट शेयर तो कर दी, ओके, इसके साथ मैंने इसको शेयर कर दिया आपके साथ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या एडवांटेज है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गूगल शीट जो मैंने बनाई जिसमें मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट मुझे अपना रिस्पॉन्स दे, तो हैव ए ऑप्शन की मेक ए कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की अलग अलग गूगल शीट बने। और मैं कह सकता हूं कि एक कॉमन भी बने, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट कैन एड इट इन फाइल, या दिस इज द गुड ऑप्शन की एज ए रिस्पॉन्स मुझे गूगल शीट में ही रिस्पॉन्स चाहिए, बट हर स्टूडेंट की अलग अलग गूगल शीट बने। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता एज ए रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो अगर राइट असाइनमेंट बनने के बाद वही सब है यहाँ पर कि मैं इसको शेड्यूल करूं, ड्राफ्ट में रखूं या इमीडिएट असाइन कर दूं। देन अगेन ऑप्शन की मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट को शेयर करूं या ना करूं, मैं सबको करूं या कुछ स्टूडेंट को डिसलाइक कर दूं, जो हो सकता है कुछ रिपीटेड स्टूडेंट हो उनको ना दूं, या ऑल स्टूडेंट। राइट अगेन पॉइंट कितनी है, 10 पॉइंट हैं। राइट ड्यू डेट क्या रहेगी, कब ये एंड होगा, तो एक वीक का मैं टाइम दे देता हूँ, और टाइम ये 26 जनवरी तक। कौन से टॉपिक में होगा, लेट्स मैंने एक ही टॉपिक क्रिएट किया था इंट्रोडक्शन टू एसडीएन, बट से कुछ 4-5 टॉपिक्स दे रखे हैं, तो ये असाइनमेंट कौन से टॉपिक में दिखेगी, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक में दिखेगी। ये तो एक सिंपल असाइनमेंट मेरी बन गई। अब रिस्पॉन्स में स्टूडेंट का रिप्लाई आएगा, मैं उसको इवेल्युएट करूंगा और आउट ऑफ 10 उसका मार्क्स दे दूंगा। ये तो सिंपल असाइनमेंट है, राइट। अब इसमें कुछ एक एडिशन ऐड करते हैं जो शायद आपके लिए नया हो। वो नया एडिशन क्या है इसमें, लेट्स क्रिएट ए रूब्रिक असाइनमेंट। लेट्स क्रिएट ए रूब्रिक असाइनमेंट। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मुझे लगता है कि वी कैन यूज इट, बहुत बहुत अच्छी चीज है। अब रूब्रिक असाइनमेंट का मतलब क्या है, मैं एक रूब्रिक का एक फॉर्मेट ओपन कर लेता हूँ। यस हियर इट इज। राइट सो रूब्रिक असाइनमेंट का मतलब ये, पहले तो एक सिंपल असाइनमेंट है, दो चीज डिफरेंस है, जरा समझिएगा प्लीज। दो चीज अलग अलग है। ये तो एक सिंपल असाइनमेंट है, जनरेट हो चुका है, असाइनमेंट का काम खत्म है। मैं अगर यहाँ पे असाइन कर दूं तो ये आपको दिखेगी और आप एज ए स्टूडेंट इसको रिप्लाई कर पाओगे। तो सिंपल असाइनमेंट, टास्क ओवर। राइट अब इसी में अगर मैं चाहता हूं कि कोई और असाइनमेंट, एक रूब्रिक असाइनमेंट क्यों ना जनरेट की जाए। अब रूब्रिक असाइनमेंट जनरेट करने से मुझे क्या चाहिए कि असाइनमेंट रूब्रिक के लिए क्या फॉर्मूला है, रूब्रिक का मतलब क्या है कि एक मेरे पास क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के बेस पर रेटिंग स्केल्स होती है। जैसे मेरा पहला क्राइटेरिया है, मैंने एक रिसर्च पेपर दिया स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, अपने मान लीजिए अपने रिसर्च स्कॉलर्स को मैंने कहा कि आप ये रिसर्च पेपर पढ़कर आइए। राइट अब वो स्टूडेंट जब उसको मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे कि मैंने ये इसमें पढ़ा, राइट अब जब वो मैं उसका वाइवा कर रहा हूं तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया अपने माइंड में कि जब क्या स्टूडेंट ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम डोमेन डिटेल एनालिसिस किया, राइट दूसरा क्राइटेरिया मैंने क्या बनाया कि क्या स्टूडेंट ने स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया, कुछ क्राइटेरिया बनाए। अब पहला क्राइटेरिया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जब मैं स्टूडेंट का वाइवा ले रहा हूँ या जो उसने लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि उसने एक्सीलेंट वर्क किया है, गुड किया है, एवरेज किया है, एक्सेप्टेबल किया है या अनएक्सेप्टेबल वर्क किया है। तो ये रेटिंग स्केल्स हो गए, इसे हम कहते हैं रूब्रिक असाइनमेंट। तो अब गूगल क्लासरूम में जब मैं असाइनमेंट जनरेट कर रहा हूँ तो रूब्रिक असाइनमेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे देखिए जब असाइनमेंट जनरेट कर रहा हूँ तो ऑप्शन है मेरे पास रूब्रिक। मैं रूब्रिक पे आता हूँ, क्रिएट रूब्रिक। राइट मेरे पास ये बना भी पड़ा है, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसको रूब्रिक को बनाते कैसे हैं। राइट तो पहला अगेन क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया मेरा मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जस्ट डू इट फास्टली। मैं कॉपी पेस्ट करके क्राइटेरिया बना रहा हूँ। राइट अब उसका लेवल क्या है, पहला पॉइंट 1, मैं इसको पॉइंट 1 को क्या कहता हूँ,
अनएक्सेप्टेबल या इसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ अनएक्सेप्टेबल। क्या ओके अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। ओके एक ऐड किया, दूसरा अब इसका 2 पॉइंट दिए, अब इसका क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्टेबल। लेवल क्या है, टाइटल एक्सेप्टेबल, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज लिटिल बिट अबाउट डिस्क्रिप्शन के एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है। एक और ऐड किया लेवल, इसको मैंने कहा 3 और इसको मैंने किया एवरेज। ओके और इसको मैंने कॉपी किया here। एक और ऐड किया, इसको 4 पॉइंट दिया, इसको कहा गुड। मैं अभी एक रूब्रिक का जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको बना लूं पहले, जस्ट क्विकली यू कैन आल्सो हैव ए लुक कि इसको मैं बना कैसे रहा हूँ। लेवल्स बनाया 5वां, रूब्रिक असाइनमेंट का, और इसको एक्सीलेंट दिया। ये मेरा एक फर्स्ट क्राइटेरिया था और उसके लेवल्स थे। नाउ एक और क्राइटेरिया ऐड करता हूँ, ऐड क्राइटेरिया, राइट। अब सेकंड क्राइटेरिया ये है मेरे पास, मैंने इसको लिया, तो मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ क्राइटेरिया हो सकते हैं, राइट। सो पहला अगेन लेवल 1, ये वाला मेरा लेवल 1 था, राइट। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिया और इसको अनएक्सेप्टेबल मोड में दिया, प्लस कर दिया। अब इसको 2 नंबर दिया, एक्सेप्टेबल मोड में रखा और इसकी ये डिस्क्रिप्शन ली, राइट। कंट्रोल C और V और लेवल 3। सो टाइम भी भागा जा रहा है, जस्ट 5 मिनट वी हैव, सो मैं कोशिश है कि मेरा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ओके तो एवरेज, अब इसको गुड, ओके 4 नंबर, और ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। लास्ट वन 5 नंबर और इसको मैं कहता हूँ एक्सीलेंट, राइट। और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है एक्सीलेंट। तो ऐसे आप एक और क्राइटेरिया भी अगर ऐड कर सकते हैं, ऐसे n नंबर ऑफ क्राइटेरिया और उनके लेवल्स, राइट। सो ऐसे ऐड करने के बाद मैं कहता हूँ सेव, तो मेरा एक रूब्रिक फॉर्मेट बन गया। मैंने अभी रूब्रिक फॉर्मेट बना लिया, अब इसको मैं करता हूँ असाइन इमीडिएट। तो जस्ट प्लीज गो थ्रू दिस असाइनमेंट इमीडिएटली, कुछ भी ABCD XYZ करके सबमिट करके दीजिए मुझे असाइनमेंट को, सो मैं आपको ग्रेडिंग पार्ट दिखा सकूं इन नेक्स्ट 5 मिनट। कुछ भी जरा क्विकली इसको सबमिट करके मुझे दीजिए। तो क्लासरूम पे मैं देख रहा हूँ कि कमेंट भी आए हैं कुछ मेरे पास, व्यू कमेंट्स। ओके 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 ग्रेट, आई कैन सी दिस कमेंट और रिप्लाई भी कर सकता हूँ वापस। तो ये असाइनमेंट है, मैंने प्लीज क्विकली सबमिट कीजिए असाइनमेंट को। टर्न इन का ऑप्शन आएगा उसमें, टर्न इन क्विकली। सो फिर मैं उसको ग्रेडिंग आपको दिखा सकता हूँ कि रूब्रिक की ग्रेडिंग कैसे होगी, डिफरेंट कैसे है नॉर्मल असाइनमेंट में और रूब्रिक असाइनमेंट में, डिफरेंस कैसे हम देख पाएंगे। क्विकली प्लीज सबमिट करने की कोशिश कीजिए। सो मैं असाइनमेंट पे आता हूँ। सो आई कैन सी 2 टर्न इन आउट ऑफ 26, 2 ने टर्न इन कर दिया। यू कैन सी इट हेयर 2 टर्न इन, राइट। तो मैं अगर दोबारा से थोड़ा रिफ्रेश करके इस पे आऊँ तो यू कैन सी 2 टर्न इन। तो मैं 2 पे ही दिखाता हूँ आपको। जस्ट प्लीज कम बैक टू दी माई स्क्रीन, इनफ है मेरे पास, 2 सबमिशन आ गए हैं। आई विल शो यू नाउ कि अब मैं इसको इवेल्युएट कैसे करूंगा। तो मैं टर्न इन पे आया, यू कैन सी 2 ने मुझे टर्न के बहुत सारी, अब मेरे पास 6 टर्न इन आ गई है। यू कैन सी 6 मेरे पास कमेंट आ गए हैं। तो यहाँ पर इवेल्युएट जैसे ही अगर मुझे इसको करना है, मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, जैसे डॉक्टर अलका शर्मा है कि कितने मार्क्स मुझे देने हैं, तो जैसे ही मार्क्स देने के लिए मैंने इनको क्लिक किया, आफ्टर रीडिंग द मटेरियल जो भी इन्होंने रिस्पॉन्स में अपलोड किया है, कि मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गई। जो रूब्रिक था मेरा वो दिख गया मुझे, रूब्रिक। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स को क्लिक करता हूँ तो ये रूब्रिक के मेरे 2 ही क्राइटेरिया थे यहाँ पर, राइट। 2 में पहला, अब मैं इनकी असाइनमेंट पढ़ने के बाद, ये असाइनमेंट की इन्होंने जो सबमिट की, मैंने इस असाइनमेंट को गो थ्रू हुआ, मैं सारा असाइनमेंट देखा, और मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। लेट से कुछ भी इन्होंने टर्न इन किया तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दी एनालिसिस मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट इस पेज पर भी कर सकता हूँ, बोथ। तो जैसे यहाँ पर पहला मेरा रूब्रिक था ये, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सो आई कैन
सी कंप्लीट डिटेल कि ये मेरे क्राइटेरियाज थे, या मैं इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। आई रिमेम्बर कि मेरा एक्सीलेंट और उसका मतलब क्या, राइट। तो पहला था मेरा क्राइटेरिया वो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को लेकर, आई फाउंड इट्स 5 पॉइंट। सो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, या यू कैन सी ऑटोमेटिक ये 5 पे आ गया, या मैं इसको किया तो ये 3 पर आ गया। जो मैंने वैल्यूज ऑलरेडी सेट की हुई थी कि पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका वर्क कैसा है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, गुड है या नॉन एक्सेप्टेबल है, आई सेट एक्सीलेंट। और दूसरा क्राइटेरिया उसके बेस पर भी एक्सीलेंट। तो मैं अब मैनुअल एंटर नहीं कर रहा मार्क्स, बेस्ड ऑन दिस रूब्रिक यू कैन सी चेंज हो रही है मेरे ग्रेड्स बेस्ड ऑन दिस रूब्रिक, राइट। और कोई कमेंट देना है, सो आई कैन सी इट हियर, गुड जॉब या एक्सीलेंट, गुड वर्क, कोई कमेंट और पोस्ट, या वापस भी इसको रिटर्न कर सकता हूँ बिना इवेल्युएट के, और रिटर्न कर सकता हूँ मैं इसको विद दी रूब्रिक मार्क्स। तो रूब्रिक यू कैन सी कितना एक अच्छा लगता है। और जब स्टूडेंट इसको सबमिट कर रहे हैं, होप यू आल्सो एबल टू सी कि रूब्रिक का क्राइटेरिया क्या है, सो दैट जब आप सबमिट करें स्टूडेंट उनको भी आइडिया रहे कि मुझे किस बेस पर मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। सो ये एक रूब्रिक है जो यू कैन यूज इट, और क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं रूब्रिक। अब अगर मैं ग्रेड पे आता हूँ वापस, ग्रेडिंग टैब में यू कैन सी अब मेरा ग्रेडिंग ऑटोमेटिक जनरेट होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले क्लास एक ये बनाई थी, तो इसमें मैंने एक स्टूडेंट को अभी मार्क्स दिए हैं, राइट, जस्ट एक को। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट वर्क या इंस्ट्रक्शन कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रेड पर आता हूँ डायरेक्ट में। अगर अब ग्रेडिंग पार्ट पर सो यहाँ पर आप देखें ये सारा ही मेरी ग्रेड बुक, ये एक असाइनमेंट थी, एक रो बन गया, और मैंने ये देखिए इसको मार्क्स दिए थे स्टूडेंट को। तो यहाँ पर आप देखिए 10 आउट ऑफ 10, और रिमेनिंग इट शोज कि मार्क्स एंटर करने हैं। तो ये एक कॉलम बन गया मेरा एक असाइनमेंट का। अब दूसरा अगर मैंने कोई एमसीक्यू बनाया होता उसका एक कॉलम आ जाएगा, फिर ऐसे तीसरा एक और कॉलम, से एक कॉलम्स बनते चले जाएंगे मेरे, ओवरऑल ग्रेड बुक बन जाएगी। जितने भी मैंने असाइनमेंट जनरेट किए होंगे, दैट ग्रेड बुक ऑटोमेटिकली गोइंग टू क्रिएट, राइट। सब ये ग्रेड बुक मेरी बनती चली जाएगी। सो आई कैन सी कि मैं इसको थोड़ा ऑर्डर डिसऑर्डर कर सकता हूँ और ग्रेड्स पे जाके देख सकता हूँ, राइट। सो ये ग्रेड्स का व्यू है। ओके, सो ये 4 टैब हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड के मतलब क्या क्या है, राइट। सो ये 4 टैब्स हैं, इट्स एग्जैक्ट 4 PM। सो होप आई एम ऑन टाइम, और मैंने जितना कोशिश की है कि विद इन 1 आवर एज मच एज पॉसिबल मैं आपको ब्रीफ कर पाऊँ कि ये क्लासरूम है क्या। और बहुत सारी चीजें हैं गूगल क्लासरूम में। अगर गूगल क्लासरूम आप जी शूट वाला यूज करते हैं, देन उसके साथ मेरा गूगल मीट इंटीग्रेटेड है। अगर पर्सनल जीमेल वाला यूज करते हैं तो मुझे गूगल मीट का लिंक जनरेट करके सेपरेटली मैं लिंक जो पेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। सो बोथ वे आई हैव, आई कैन मैनेज इट, हाउएवर आई कैन मैनेज इट बोथ वर्क, अगर मेरे पास वो फीचर नहीं भी है, राइट।